एक मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम राइस्टार था। राइस्टार एक लकड़हारा था। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपनी पुरानी सी गाड़ी लेकर जंगल जाता और दिन भर लकड़ियां काटता। शाम को वह उन लकड़ियों को घर लाता और बड़े ध्यान से उनसे लकड़ी की मूर्तियां बनाता। राइस्टार के हाथों में जादू जैसा हुनर था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी असली लगती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने और खरीदने आते थे। और राइस्टार दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन सुबह हमेशा की तरह राइस्टार जंगल गया। वह लगातार पेड़ काटता रहा। धीरे धीरे उसने आधा जंगल काट दिया। थककर उसने अपनी कुल्हाड़ी एक बड़े पेड़ के पीछे रख दी और कटी हुई लकड़ियों को गाड़ी में भरकर घर चला गया। लेकिन जल्दी में वह अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल गया। रात हो चुकी थी। जंगल में गहरी शांति छाई हुई थी। हवा भी धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से हल्की सी हलचल हुई। अंधेरे से एक अजीब सा दानव बाहर निकला। वह दानव पूरी तरह सोने का बना हुआ लग रहा था। उसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें सूरज की रोशनी कैद हो। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ी राइस्टार की कुल्हाड़ी उठाई, चमक, कुल्हाड़ी अचानक सोने की कुल्हाड़ी में बदल गई। पूरा जंगल एक पल के लिए सुनहरी रोशनी से चमक उठा। दानव धीरे से मुस्कुराया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। राइस्टार अपने घर में सो रहा था। अचानक उसे याद आया, अरे मेरी कुल्हाड़ी तो जंगल में ही रह गई। वह तुरंत उठकर जंगल की तरफ दौड़ा। जंगल पहुंचकर उसने घंटों तक अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी। आखिरकार उसे वह पेड़ के पीछे मिल गई। जैसे ही राइस्टार ने कुल्हाड़ी उठाई, उसने देखा कि कुल्हाड़ी सोने की तरह चमक रही थी। राइस्टार थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद धूप की वजह से चमक रही हो। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर जोर से वार किया। अचानक वह पेड़ चमकने लगा और कुछ ही पलों में पूरा पेड़ सोने का पेड़ बन गया। अरे ये तो जादुई कुल्हाड़ी है, उसने खुशी से कहा। लालच में आकर राइस्टार एक के बाद एक पेड़ काटने लगा और हर पेड़ सोने के पेड़ में बदलता गया। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सोने से चमक रहा था। राइस्टार बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन राइस्टार को यह नहीं पता था, वह एक श्रापित कुल्हाड़ी थी। उस शाम राइस्टार के घर के बाहर हजारों लोग खड़े थे, क्योंकि राइस्टार ने उन सुनहरी लकड़ियों से सोने की मूर्तियां बना दी थी। गांव के सबसे अमीर लोग आए और उन्हें उसकी मूर्तियां बहुत पसंद आई। सबने मूर्तियां खरीदी और अपने साथ घर ले गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी गाँव की जमीन पर एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। घरों में रखी हुई मूर्तियां अचानक जिंदा हो गईं। पहले उन्होंने अपने मालिकों को मारा और फिर धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को। राइस्टार सो रहा था, तभी एक आदमी भागता हुआ उसके घर पहुंचा। राइस्टार, राइस्टार, जल्दी उठो, तुम्हारी मूर्तियां जिंदा हो गई हैं और पूरे गांव को मार रही हैं। राइस्टार अचानक उठा और बाहर निकला। तभी उसने देखा कि उसकी सोने की मूर्तियां लोगों को मार रही थीं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे देखा, वही सोने का दानव वहां खड़ा था। राइस्टार ने धीरे से कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सोने का दानव हंसा और बोला, मैं भी इसी जंगल का एक पेड़ था जिसका सपना था कि एक दिन बड़ा बनूं। लेकिन एक दिन तुम आए और तुमने मुझे काट दिया। राइस्टार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने माफी भी मांगी, लेकिन उस दानव ने उसे माफ नहीं किया। उसने राइस्टार को एक पेड़ में बदल दिया और अब राइस्टार की आत्मा उस पेड़ में बंद है। अगर राइस्टार को बचाना